आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं कामदा एकादशी व्रत की कथा। कामदा एकादशी का व्रत, यह व्रत जो कि हर वर्ष चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन कामदा एकादशी का व्रत किया जाता है। हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत किया जाता है। इसे एकादशी या 11 व्रत के नाम से जाना जाता है और हर व्रत का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। इसी प्रकार से चैत्र माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली कामदा एकादशी व्रत का अपना विशेष महत्व माना गया है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ कामदा एकादशी का व्रत करते हैं तो इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति को वाजपेयी यज्ञ के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। यह व्रत सभी प्रकार के पाप और ताप को नष्ट करने वाली है। जिस प्रकार की अग्नि अपने तेज से सभी प्रकार की वस्तुओं को जलाकर नष्ट कर देती है, उसी प्रकार कामदा एकादशी भी तेज युक्त होती है। इस व्रत के प्रभाव से व्रती के सभी प्रकार के जाने अनजाने में किए गए भयंकरतम पाप भी नष्ट हो जाते हैं तथा पुत्र पौत्रादि प्रदायिनी सभी प्रकार के मनोरथ पूर्ण करने वाली यह एकादशी है। कामदा एकादशी के व्रत में इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के वासुदेव स्वरूप का पूजन किया जाता है। इस दिन विशेष करके शाम के समय में भगवान विष्णु का, जो कि शाम के समय में डोलारूढ़ करके इनका पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं और अपना कृपा प्रदान करते हैं। तो आइए सुनते हैं कामदा एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। बहुत समय पहले की बात है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर साथ में बैठे थे। तो महाराज युधिष्ठिर ने कहा भगवान श्री कृष्ण से कि हे भगवान, आपको कोटि धन्यवाद जो आपने हमें ऐसे सर्वोत्तम व्रत की कथा सुनाई, मगर इससे हमारी जिज्ञासा और भी बढ़ती जा रही है और बार बार यही इच्छा होती है कि और भी आगे की सुंदर कथाओं को मैं सुनूं। हे महाप्रभु, चैत्र शुक्ल एकादशी का क्या नाम है और इसका क्या महात्म्य है, आप कृपा कर मुझसे कहिए। पांडु नंदन के इस प्रकार धर्मयुक्त विनीत विचारों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, यह प्रश्न महाराज दिलीप ने अपने गुरु महर्षि वशिष्ठ से किया था। उन्होंने जो कथा सुनाई, अब मैं वही कथा तुम्हारे सम्मुख प्रस्तुत करता हूँ। हे राजन, चैत्र शुक्ल एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। इसका व्रत करने वाला महान पापों से छूट जाता है। यह एकादशी अत्यंत पुण्य को देने वाली, पापों को नष्ट करने वाली और संतान को देने वाली है। हे राजन, सुनो, तुम्हें एक प्राचीन आख्यान सुनाता हूँ। एक नगर था। नगर का नाम भोगीपुर था और वह महान ऐश्वर्यों से संपन्न थी। वहाँ पर यक्ष और गंधर्वों का निवास था और वहाँ के राजा का नाम पुंडरीक था। राजसभा में नित्य ही गान वाद्य हुआ करता था। उसी राज्य में ललित नाम का गंधर्व अत्यंत ही सुंदर और ऐश्वर्यशाली था। उसकी स्त्री का नाम ललिता था। वे दोनों प्रेम पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते थे। एक दिन ललित राज दरबार में गा रहा था, मगर किसी कारणवश ललिता नहीं थी। अस्तु उसका ध्यान गाना गाने में चूक गया और फिर चुगलखोरों की वहां पर बन आई। उन्होंने राजा से एक के चार लगाकर उन्हें क्रोधित कर दिया। राजा ने अत्यंत क्रोध कर कहा कि हे दुष्ट, तू राक्षस हो जा। राजा के श्राप से ललित तुरंत ही राक्षस हो गया। उसका शरीर महाविशाल और भयंकर हो गया। हाथ पांव एकदम कुरूप हो गए, बेडोल हो गए। यह खबर ललिता के पास पहुंची तो वह बड़ी दुखी हुई, मगर क्या कर सकती थी। रोती पीटती अपने पति के साथ वह भी निकल पड़ी और फिर ललित क्रूर कर्मों को करने में रत हो गया। घूमते फिरते ये दोनों विंध्य प्रदेश के पर्वतों और जंगलों में जा पहुंचे, जहां पर कि महर्षि श्रृंगी का आश्रम था। ललिता दौड़ती हुई महर्षि के आश्रम में जा पहुंची
और महर्षि के चरणों में नतमस्तक होकर रोने लगी। श्रृंगी ऋषि ने कहा कि हे देवी, तुम कौन हो, यहाँ किसके साथ आई हो और क्या चाहती हो? महर्षि के ऐसे वचन को सुनकर ललिता ने कहा कि हे प्रभु, मेरा नाम ललिता है। मैं विरंधवा नामक गंधर्व की पुत्री हूँ। मेरा पति श्राप के कारण राक्षस हो गया है। उसी के कल्याणार्थ मैं आपकी शरण में आई हूँ। आप कृपा कर श्राप से मुक्त होने का कोई उपाय बतलाइए। ललिता के ऐसे वचन को सुनकर महर्षि ने कहा कि हे देवी, अभी चैत्र का महीना है। तुम चैत्र के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत मेरी बताई गई रीति अनुसार करो और उसका फल अपने पति को अर्पण करो। तुम्हारा पति अवश्य ही श्राप से मुक्त हो जाएगा। ललिता ने महर्षि की बताई हुई रीति के अनुसार चैत्र शुक्ल कामदा एकादशी का व्रत, जो कि विधिवत वही आश्रम में किया, और द्वादशी के दिन उसका पुण्य फल अपने स्वामी को अर्पित कर भगवान से उनके श्राप मोचन की प्रार्थना की। तत्काल ललित का श्राप नष्ट हो गया और वह पुनः अपने प्रथम स्वरूप में हो गया। तब दिव्य विमान पर सवार हो दोनों प्रसन्नता पूर्वक अपने नगर को गए। अस्तु, यह कामदा नामक एकादशी का व्रत, जो कि महान अक्षय फल देने वाला और पापों को नष्ट करने वाली है। ब्रह्म हत्या इत्यादि महान पापों को करने वाले भी महान पापी कामदा एकादशी का व्रत कर पाप से मुक्त हो जाते हैं। इस कथा को कहने एवं सुनने से वाजपेयी यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। जो भी एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें एकादशी व्रत के लिए, जो कि दशमी के दिन से ही व्रत में नियम का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन, जो कि सूर्यास्त होने से पहले ही भोजन ग्रहण कर लेनी चाहिए और अपने दांतों को अच्छे प्रकार से साफ कर लेनी चाहिए। दांतों में कोई भी अन्न का रेशा ना होने पाए, इस बात का ध्यान रखें। और फिर दशमी की रात्रि ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करते हुए, एकादशी व्रत का स्मरण करते हुए सोना चाहिए। और एकादशी तिथि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके गंगा नदी में स्नान करना चाहिए। गंगा नदी में अगर स्नान ना कर पाए तो घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए, माता गंगा का स्मरण करते हुए। उसके बाद फिर शुद्ध वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान विष्णु, हे माता लक्ष्मी, आज मैं कामदा एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें कि मेरे सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हों। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह प्रभु से कहें। इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करते हुए एकादशी तिथि के दिन, जो कि दिन रात्रि उपवास रहते हुए भगवान का सुबह और शाम के वक्त पूरे विधि विधान के साथ पंचोपचार या खोटोपचार पूजन विधि के द्वारा पूजन करना चाहिए। कथा श्रवण करनी चाहिए, भगवान की आरती करनी चाहिए। जो उपवास नहीं रह पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, वो एक समय फलाहार ग्रहण करे। कामदा एकादशी के व्रत में इस दिन, जो कि भगवान विष्णु का, उन्हें दोलारूढ़ करके इनका पूरे विधि विधान के साथ पूजन किया जाता है और उसी के सामने बैठ करके रात्रि जागरण करते हुए, भगवान नाम का स्मरण करते हुए, भजन कीर्तन करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए। और अगले दिन जाकर के द्वादशी तिथि के दिन फिर सुबह उठ करके स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा देनी चाहिए और फिर समय के अनुसार व्रत का पालन करना चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।